खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और मधुर महान नाम में आप सभी को सलाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को ये मौका दिया है कि हम उसके बारे में सीख सकते हैं। इसलिए और हम ये धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप सबों को और हमको जिंदा रखा है कि हम लोग उसके नाम में एकत्रित हो सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने मैं परमेश्वर के प्रेम को बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, इसलिए हम लोगों को उसके प्रेम को जानना जरूरी है। आइए हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू दया का सागर परमेश्वर है। आज हम लोग तेरे निकट आए हैं प्रभु। हम जानते हैं कि हम लोग तेरे सामने आने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सा पाप है। महान परमेश्वर, तू हम लोग के पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आज हम तेरे सामने तेरे धर्मशास्त्र से बताने जा रहे हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि हम आपके सामने कुछ नहीं हैं। हम तेरे ऊपर विश्वास करते हैं। तू अपनी पवित्र आत्मा उड़ेल कि हम तेरे पवित्र आत्मा के जरिए हम बोलने वाला हो सके। हम अपने से नहीं बल्कि तेरे अनुसार हम बोलने सके। सारी चिंता, सारी समस्या तेरे हाथों में देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज हम परमेश्वर के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहता है, हम लोगों को परमेश्वर से कितना प्यार करना चाहिए, परमेश्वर से कितना हम लोग प्रेम करना चाहिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है। प्रेम के चलते परमेश्वर ने
हम सबों को सब कुछ दिया है। हम जितने भी आकाश में तारेगण देखते हैं, सूर्य देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, सब परमेश्वर ने बनाया है और वो हम लोगों के लाभ के लिए बनाया है। और वही नहीं बल्कि हम धरती पर जानते हैं कि धरती पर जितने भी पेड़ हैं, पहाड़ है, तालाब है, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया है। ये काम मनुष्य की बस की बात नहीं है, बल्कि केवल परमेश्वर की बात है। परमेश्वर ही जानता है परमेश्वर के बारे में ही कि परमेश्वर के पास कितना शक्ति है। मनुष्य को ही केवल परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, लेकिन ये जितने भी चीज़ हम लोग देखते हैं परमेश्वर की केवल कहने अनुसार ही बन गया। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को परमेश्वर के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैं हूँ उसी तरह से मेरा लोग भी होवे। इसलिए आइए हम इस धर्मशास्त्र से एक वचन पढ़ेंगे और वो वचन है यूहन्ना 3:16 हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है, हम लोग इस धर्मशास्त्र से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर प्रेमी है। हमारा परमेश्वर इस संसार से ऐसा प्रेम करता है, ऐसा प्रेम करता है कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि हम विश्वास करें और अनंत जीवन को पाए। मेरे दोस्तों, अनंत जीवन पाने के लिए ही, अनंत जीवन के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हम लोग जानते हैं कि जब वो इस धरती पर आया तो कितना काम किया। उन्होंने लंगड़े को पैर दिया, अंधे को आंख दिया, यहाँ तक कि कितने को भी जिला दिया। मेरे दोस्तों, आज हम लोगों को उस महान परमेश्वर को, प्रेम को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हम उसके बारे में एक छोटी सी गाना को जानते हैं, हम उसको गाना चाहते हैं। वो गाना है, हम लोग बहुत इसको गाते हैं ये प्रेम के बारे में, और गाना ये है, प्यार बा तो जग में बहार बा, प्यार बा तो जग में बहार बा, प्यार बिना जिंदगी बेकार बा, प्यार बा तो जग में बहार बा, प्यार बिना जिंदगी बेकार बा, प्यार के कारण यीशु दुनिया में आइले, लाजरस मारा हुआ के क्षण में जिलैले, प्यार के कारण यीशु दुनिया में आइले, लाजरस मारा हुआ के क्षण में जिलैले, सोचे लोग कैसन चमत्कार बा, अरे सोचे लोग कैसन चमत्कार बा, प्यार बिना जिंदगी बेकार बा, प्यार बा तो जग में बहार बा, प्यार बिना जिंदगी बेकार बा, प्यार के कारण यीशु स्वर्गवा में गईले, प्यार के कारण यीशु स्वर्गवा में गईले, तोहरे हमरा के लिए घरवा बनैले, तुहके बुलावे हजार बार, तुहके बुलावे हजार बार, प्यार बिना जिंदगी बेकार बा, प्यार बा तो जग में बहार बा, प्यार बिना जिंदगी बेकार बा। मेरे दोस्तों, अगर इस दुनिया में है आप, अगर प्यार नहीं जानते हैं करना,
तो आपकी ज़िंदगी सचमुच बेकार है। हमें आज परमेश्वर से प्यार करने की ज़रूरत है। परमेश्वर को प्यार को याद करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारा कितना प्रेमी है। वो चाहता है कि मेरे ही जैसा प्रेमी बने। लेकिन आज हम लोग ये जानते हैं, प्यार के ही चलते हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में आया और क्रूस पर अपने प्राण को त्याग दिया। मेरे दोस्तों, आज हम लोगों को उस मृत्यु को याद करने की ज़रूरत है, उस यीशु मसीह पर विश्वास लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमारे ही लिए अपने प्राण को त्याग दिए। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह मर करके 3 दिन के बाद जब जिंदा हुआ तो हमारे लोगों से वादा करके उन्होंने गया कि मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में और तेरे लिए घर बनाऊंगा। जब मैं आऊँगा तो मैं तुझे ले जाऊंगा और जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में तुझे बैठाऊंगा, ताकि तू सदा के लिए आनंदित रहोगे। मेरे दोस्तों, आज हम लोगों को उसके प्यार को भुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको याद करने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, आज हम लोगों को याद करना है, उस परमेश्वर को नहीं भूला है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेम के कारण मनुष्य को उद्धार की ज़रूरत हुई है, उद्धार मिला है। परमेश्वर ने इस दुनिया में आया और हमें उद्धार दिया कि ताकि तू इस रास्ते से अपनी उद्धार पा सकते हो। उन्होंने हम सबों को बताया कि यीशु मसीह पर विश्वास करके हम उद्धार पा सकते हैं। आज हमें उस यीशु मसीह पर विश्वास करना है जो इस दुनिया में आया और लोगों को जिलाया, लोगों को बताया। बहुत से फरीसी भी उसे गलत समझते थे, उसके बीच में रह करके उन्होंने प्रचार किया, परमेश्वर के बारे में बताया, लेकिन वो सदूकी और फरीसी उस पर विश्वास नहीं किए। मेरे दोस्तों, आज हमें उसके जैसा नहीं बनने की ज़रूरत है, हमें उस पर विश्वास लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें ज्योति दिया है, हमें पहचानने के लिए, हमें देखने के लिए ज्योति दिया है। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के ज्योति में चल करके चलना जरूरी है और उसके प्रेम को जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, करुणामय है, दयावान है। उन्होंने इस दुनिया में आया तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि लाजर एक ऐसा व्यक्ति था जो मर गया था, कब्र में गाड़ा गया था। 4 दिन के से उसकी लाशें सड़ रही थी, लेकिन परमेश्वर उसके घर में गया और उसे उधार दिया, उसे कह करके जिला दिया। उधार देने का मीन्स कि परमेश्वर उसके घर में गया और देखा कि लोग रो रहे हैं। वे जान गए कि मेरा लाजर अब मर गया है, वो जिंदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके घर में गया तो ये अपने ही मुख से बोला कि हे लाजर, तू क्यों सोया है, बाहर आओ। उसके आवाज़ सुनते ही लाजर बाहर आ गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा यीशु मसीह में उसके आवाज़ में ही ताकत है। वो जो कहता है वह हो जाता है। इसलिए हम लोगों को उससे प्रेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दुनिया के लोगों से प्रेम करता है। यहाँ तक कि बहुतों को उसने चंगाई दिया है। मैं आप लोगों के सामने एक ये रियल टेस्टमनी सुनाने जा रहा हूँ। वो रियल टेस्टमनी है कि हमारे ही तरफ एक गांव है जहाँ पर एक व्यक्ति को बहुत से परेशानी थी, लेकिन उस परेशानी से वो उबर नहीं रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उसने लोगों के पास में गया और सोचा कि हमारा लोग उद्धार करेंगे, हमारी बीमारी को ठीक करेंगे। कितने के पास गया, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई।
जब ठीक नहीं हुई तो वह निराश था। वह निराश अपने घर में बैठ गया और ये सोचने लगा कि मैं अब कुछ ही दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा। लेकिन खुदा न खास्ते उसके ही गांव में एक पास्टर गया और जा करके वहाँ पर लोगों के बीच में वो प्रचार कर रहा था और ये बता रहा था कि हमारा यीशु मसीह दुनिया का परमेश्वर है, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, उससे प्रेम करने की ज़रूरत है। यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो निश्चय वो हमारी बीमारी को दूर करता है। वो उसके नाम से बहुत लोग चंगाई पाए हैं, इसलिए आज उसके पास आने की ज़रूरत है। ऐसा ही वो गांव में प्रचार कर रहा था। लोग उसे जान करके कितने लोग खुश होते थे और कितने लोग उसे घृणा करते थे। लेकिन एक व्यक्ति उसके समाचार सुन करके, उसके बात को सुन करके, उसकी चंगाई को देख करके बहुत खुश हुआ और जा करके उस व्यक्ति से जाकर बोलने लगा कि भाई, हम लोगों के गांव में एक पास्टर साहब आए हैं, वो सुनते हैं कि बहुत से लोगों को चंगाई करते हैं। हम सुनते ही नहीं है बल्कि हमारे आंखों के सामने उसने चंगाई किया। इसलिए आप उस पर विश्वास कीजिए और उसके पास चलिए, ताकि हो सकता है वो आपको चंगाई देंगे। इतना बात कहा तो वो निराश व्यक्ति यही सोचने लगा कि यीशु मसीह से हम भी सुने हैं कि वो चंगाई देता है, लेकिन चलो हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हमें ज़रूर चंगा करेगा। इतना कहा और उसके पास उस आदमी के साथ में जाने लगा। जब वहाँ गया तो वो पास्टर ने उसे पूछा कि भाई साहब, आप कितने दिनों से बीमार हैं? उसने बोला कि हम तो बहुत दिन से बीमार हैं, हम बहुत लोगों के पास गए, बहुत डॉक्टरों के पास गए, बहुत ओझों के पास गए, लेकिन वो हमारी बीमारी को दूर नहीं कर सका। इसलिए मैं निराश हो गया हूँ। अब मैं यही सोचता हूँ कि अब मैं किस दिन मरूँगा। लेकिन उस पास्टर साहब ने उसे बोला कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप नहीं मरेंगे। हमारा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। वो हमें मरने के लिए नहीं बनाया है, वो हमें मरने नहीं देगा। कितने भी दुख तकलीफ आएगा, यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर अपनी ईमान को लाते हैं, तो हमारा यीशु मसीह मरने नहीं देगा। इसलिए आज विश्वास कीजिए। यदि आप विश्वास करेंगे तो निश्चय वो आपकी बीमारी को दूर करेगा। इतना कहा तो उसने कहा कि पास्टर साहब, जैसे आप कहते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह दुनिया का परमेश्वर है और वो चंगा करता है। इसलिए थोड़ा हम पर आप प्रार्थना कीजिए। इतना बात कहा तो पास्टर साहब ने बोला कि आप घुटने में आइए और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे दोस्तों, उस पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना के जरिए वो भाई चंगा हो गया। और वो चंगा हो गया, उस समय पूछने लगा पास्टर कि मेरे भाई, अब आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तब उसने बोला कि पास्टर साहब, मैं अभी तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा अभी कुछ शक लग रहा है। उसने कहा कि शक मत कीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर है। वो बहुत से लोगों को चंगा किया है तो आपको ज़रूर करेगा। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करके जा रहा हूँ, लेकिन मैं अगले सप्ताह में आपके पास आऊँगा, तो फिर आप हमसे मिलना और हमको बताना कि हम कैसे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जिस तरह से वो व्यक्ति विश्वास किया और विश्वास के चलते उनको चंगाई मिली, आज आपको हमको विश्वास लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर समय अपने लोगों से प्रेम चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया हमसे प्रेम करे, हमसे हमारी बनाई हुई चीज़ों पर
यकीन करे, विश्वास करे और हमारी महिमा करे। परमेश्वर चाहता है, इसलिए आज हम सबों को उनसे प्यार करने की ज़रूरत है। उनकी प्यार की बनाई हुई बस्तियों पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं एक कहानी और देखना चाहता हूँ कि ये कहानी है दानियल की। जब दानियल बाघ के मांद में था, उस समय परमेश्वर उसे छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर ने बाघ के मांद में भी दानियल को जाने से नहीं छोड़ा, क्योंकि उस समय भी परमेश्वर दानियल से प्यार करता था। वो नहीं चाहा कि वो मर जाए, बाघ उसे तोड़कर खा जाए, लेकिन परमेश्वर उसको बचा लिया। बाघ के पैर में ही रात बिता दिया। मेरे दोस्तों, मेरा परमेश्वर जिसको चाहता है उसको बचा लेता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, हर समय अपने लोगों से प्रेम चाहता है और वो नहीं चाहता है कि हमारे लोग दुख में जिए, हमारे लोग समस्या में जिए, हमारे लोग कठिनाई में जिए। इसलिए वो चाहता है कि हमारे लोग मेरे जैसा ही अच्छे हो और आनंद की ज़िंदगी जिए। वो चाहता है कि हरदम मनुष्य आनंद को पाएं। लेकिन यहाँ हम लोग तीसरी में हम लोग ये देखना चाहते हैं योना की कहानी से कि योना एक ऐसा व्यक्ति था कि वो प्रचार के लिए नीनवे शहर को गया। जब उसकी समस्या आई, वो मछली के पेट में गया। फिर भी मछली के पेट में जब उसको परमेश्वर को याद किया तो परमेश्वर उसे नहीं भूला। उसे ये नहीं चाहा कि ये बंदा मुझको नकार करके दूसरे ओर गया, मैं जहाँ बोला था वहाँ नहीं गया। लेकिन उसको परमेश्वर उसके प्रेम को नहीं भूला। परमेश्वर उसे प्रेम किया और उनको उस मछली को आज्ञा दिया कि जा करके बाहर उगल दे। मेरे दोस्तों, आखिर परमेश्वर उस योना को बचा लिया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रेमी है। लाख परिस्थिति आने पर भी, कितना हो भी परिस्थिति आए, अगर हम उसे याद करते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। माता भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो कभी नहीं चाहता कि हमारे लोग कष्ट में जिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, अभी आप लोगों का समय है। आप लोग अभी उस परमेश्वर को याद कर लें। उस परमेश्वर के याद करके उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। अगर हम उसके अनुसार चलते हैं तो हम निश्चय परमेश्वर के अच्छे कहलाएंगे और जो भी विपत्ति आने वाली है हम उस विपत्ति से बच सकते हैं। मेरे दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि मनुष्य का प्रेम परमेश्वर की जैसा नहीं है, परमेश्वर के जैसा उनकी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रेम डिफरेंस करते हैं। वे अपनी धन संपत्ति की ओर अपनी मन को लगाए हैं, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि ये धन मनुष्य के लिए है, इस संसार के लिए है, लेकिन परमेश्वर को उस धन की ज़रूरत है। अब उनके लोगों को उस महान परमेश्वर की ज़रूरत है जो जहाँ धन कभी वो धन समाप्त नहीं होने वाला है। परमेश्वर हम लोगों के वो धन दिया है, वो धन की जरूरी है जो परमेश्वर के सामने वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और हमें उस परमेश्वर को नहीं भूलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी है। हर समय चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करे, परमेश्वर के अनुसार चले और परमेश्वर के दी हुई व्यवस्था के अनुसार चले, ताकि
परमेश्वर भी खुश रहे और मनुष्य भी खुश रहे, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। वो चाहता है कि हर समय मनुष्य परमेश्वर के अनुसार में ही रहे, उनके अनुसार चले, ताकि कोई भी परिस्थिति आए तो वह घबराए नहीं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, क्योंकि वो जानता है कि बहुत सा समस्या, बहुत सा कलेश लास्ट समय में आने वाला है। हमारा मनुष्य, हमारा लोग घबरा सकता है, लेकिन परमेश्वर पहले से ही उन लोगों के बारे में बताता है कि वो विपत्ति जब आए तो तू घबराना नहीं, उनके प्यार में ही बंधे रहना और उनके ही अनुसार चलना, ताकि उस परमेश्वर से दूर न हो जाए। लेकिन इस संसार के रहने वाला वो शैतान भी चाहता है कि उनके लोगों को भरमा करके अपनी ओर खींच ले। उस शैतान के चंगुल से बचने के लिए हमें एक ही उपाय है कि उस महान परमेश्वर को याद करें और उनके अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है यही बात। इसलिए मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि आज ये आपकी समय है, आज ये आपकी समय है। आप अपनी दिल को साफ कीजिए और परमेश्वर के नज़दीक आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपसे कि आप अच्छे बने। इसलिए आइए और उस महान परमेश्वर को याद कीजिए और उसे प्रेम कीजिए। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। महान पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों के तले आते हैं। तेरे सामने हम लोग पापी हैं, गुनहगार हैं। प्रभु, हम लोग की पाप गुनाहों को क्षमा कर। जो भी आज हम लोग प्रेम के बारे में सीखे, प्रभु तू उसमें आशीष दे कि हमारा प्रेम जीवन भर के लिए तू से टूटे नहीं। महान परमेश्वर, तू दया का सागर परमेश्वर है। हमें प्रेम करने के लिए सिखा, हमें धीरज रखने के लिए सिखा, ताकि हम तू से दूर न होने सके। हमारे जितने भी भाई हैं, हर एक को तू साथ हो, उनकी चिंता, उनकी समस्या को तेरे हाथों में देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।